कहते हैं जीवात्मा, तो इनसे अब मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं कि निकल भाग, अभी तेरे लिए समय है। और जो मर्म तुझको जो भेद मिला है मालिक का, वो तो गुरु दे रहे हैं। ये मर्म है भेद, मर्म कहते हैं आत्मभेद। उस परमात्मा का गोपनीय राज ये है मर्म। तो मर्म तुझको मिल गया तो जल्दी से अब निकल भाग। निकलने का तुझे रास्ता मिल गया, दरवाजे में बैठ करके सहयोग दे देंगे, निकल। नहीं तो इस जाल में ऐसा फंसाएंगे, इतने युग कर्म बीत जाएंगे और तुझे लौट कर फिर ये मानव तन का अवसर मिलेगा। फिर तुझे जब मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो गुरु की खोज कौन करेगा, कौन जाएगा गुरु के पास, क्योंकि मनुष्य शरीर तो मिलेगा। ये तो कीड़े मकोड़े पशु पंछी ये तमाम जीव जंत इनमें डाल देगा, पड़े रहोगे, रोते चिल्लाते रहोगे, चाहे पैर से मारे जाओ चाहे तलवार से, चाहे चक्कू से काटे जाओ चाहे गला घोंट दे, कुछ भी करे वहां करने वाला कोई नहीं। अब की बार पढ़ो गुरु सरना, फिर न बने अस काम। कहते हैं कि अब की बार सूरत जिस तरह से भी हो जा, पहुंच जा गुरु की शरण में हो जा, उनके आसरा उनका ले ले, तो उनकी हो जा, और फिर ये काम तेरा फिर बनेगा। अभी तो मौका है, जा जल्दी से उनकी शरण में जा और उनकी हो जा। जब हो जाएगी तो फिर वो अपना बनाने चाहेंगे, क्योंकि वो तो प्यार करते ही हैं कि जीवात्मा इसमें से बरामद कर लिया। नाम जिए जब जागे जोगी, नाम को पकड़ करके तमाम जीवात्माएं योग पद को प्राप्त करके त्रिकाल ज्ञानी हो जाती हैं। तो नाम जी है जब जागे जोगी, जोगी लोग जाग जाते, लेकिन कैसे जगते हैं? उपाय से जाग जाते, वैसे नहीं। तो कहते हैं जा दौड़ के गुरु शरण में जा, वहां मर्म मिल जाएगा, युक्ति मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा, और फिर तुम इनके जात में पड़ जाएगा। नहीं तो तेरे लिए ये समझ नहीं मिलेगा। यहाँ तो चारे दिवस रहे बासा, फिर भट को 84। कहते हैं जीवात्मा यहाँ तो तुम 4 दिन रहेगी, फिर उसके बाद ये तन छूट गया तो 84 में पास होगा। वहां तो घर में भी 4 खाने अंडज पिंडज, वो घुमज स्थावर, और 84 लक्ष्य नस्लें। जो अंडे से पैदा होते हैं वो अंडज, जो जोर चेर से पैदा होते हैं वो पिंडज है, और जो बरसात होती है ये जमीन में से निकल आते हैं, इनको उगमज कहते हैं, उगमज। और जो पृथ्वी पर वृक्ष आदि खड़े हुए हैं इनको अस्थावर कहते हैं। अगर इनमें तू उतर गई, अस्थावर में उतर गई, तो न मालूम कितना समय तुझे लगेगा, ये तो लौट के आना नहीं। ये तो 84 में बात हो, और बचाए कौन, तेरा साथी कौन होगा? तो ये 4 दिन का जो कुछ भी है 4 दिन का है, अंत में ये सब फना बन, यानी मिठा मिट्टी का घेरा, और फिर आगे 84 में बात। तो अभी अच्छा है कि अभी तू मान ले और समझ ले, और बड़ा सीधा सुलभ रास्ता है, इसमें कुछ नहीं, बैठ के करो, बैठ के 4 बाई पे करो कुछ। इधर से मन को, बुद्धि को, चित्त को हटा करके और घाट पर बैठ करके जीवात्मा के कान और आंख से काम करो। उसमें कुदरती कान है, कुदरती आंख है, कुदरती नाक, और जब वो खुलने लगेगी तो कान काम करेंगे, खुलने लगेगी तो आंख काम करेंगे, खुलने लगेगी तो नाक का काम करेगी। वो तो कुदरती चीज है। तो तू सहज में शरण में चली जा, गुरु के पास मरम मिल जाए। नहीं तो ये 4 दिन का खेल है, इसके बाद कुछ हाथ लगने वाला है। और बहुत तो समय निकल गया, मान लो किसी का 1 साल का, किसी का 2 साल का, किसी का 4 साल का, किसी का 5 साल का। तो अब ये 5 साल आने वाले तो जाने वाले हो, इसी के बीच में इतने ही सालों के अंदर जो कुछ भी अपना करना अपना कर लो, नहीं तो ये तो ले जाएगा
उसे क्या खाया तो काल की, उसे दर्द किस बात का रहम, उसको काया को नाश कर देगा, जीवात्मा को उधर भेज देगा और नाश करके खत्म कर देगा। उसका तो अपना काम है, अपना करेगा, तुमको 84 भेज देगा। ये जीवात्मा अभी मौका है, अभी समय है, मैं तुझे समझा रहा हूं, दूसरा कोई समझाएगा भी नहीं। और इसमें ये निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है, बस स्वार्थ तो इतना है कि तू जाग जा और नाम का साथ कर ले, वही तेरा सच्चा साथी है, वही तुझे इस 84 से, काल जाल से, तुझे इन सब मुसीबत विपदाओं से बचा लेगा। और कौन सा? बोलो। गाते वचन हमारा मानो, तजो मोह और काम। महापुरुष कहते हैं कि सूरत, इससे तू मेरे वचनों को मान ले और मोह और काम को थोड़ा कम कर दे। जरूरत का मोह काम रख, बाकी इसको कम कर और मेरा कहना मान ले। नहीं तो फिर अगर तू चूक गई तो फिर ये नहीं मिलेगा, ये समय आने वाला है ही। इसलिए मान ले, मैं तुझे बहुत प्यार से अपना समझ करके समझा रहा हूं, कोई दूसरा नहीं। और मुझे तेरे लिए दर्द है कि तू इतने दिनों से, यानी 84 में नरकों में पीटी जा रही है और वहां कोई किसी ने सुनवाई नहीं की। आज सौभाग्य से तू फिर मेरे शरीर में आ गई, तो ये तुझे मौका दे, इस नर्सरी को काम मिले। बहुत प्यार से समझा। अब यह है कि मन बहुत ही ज्यादा दुष्ट हो, बुद्धि काम न करती हो, तब तो भाग जाएगा, क्या करेगा। लेकिन थोड़ी भी बुद्धि अगर काम करती है और ये समझता है कि संसार में बड़े दुख हैं, आगे और न मालूम कितने मिलेंगे, क्या मतलब ये पीड़ा होगी, क्या दर्द उठेगा, क्या जुल्म होंगे, कहाँ रखे जाएंगे, तो थोड़ी सी भी उसको बेकली आ जाए, बेचेंगे तो गुरु वचन समझ और चली जाए, वहां बैठ जाए चुपचाप, फिर तो बाकी काम तो वो सब करेंगे, लेकिन तुझे वहां बैठना तो है। छोड़ के भाग मत, थोड़ा सा मोह और काम कम कर। बोलो। मन बोरा यह कहा न माने, लगा भोग कहते हैं मन बोरा है, मन पागल है, श्री है, श्री बोरा पागल, ये कहते हैं पागल है बोरा। ये इंद्री भोग, यहाँ कई देवियां अपने पतियों को ले आई, कहने लगे कि ऐसी कृपा दया कीजिए इसकी शराब छूट जाए, शराब के साथ और भी है। तो पतियों ने भी प्रार्थना की और उसने भी कहा हमारा छूट जाए तो अच्छा। जिनके साथ पत्नी नहीं आई, उन पुरुषों ने भी कहा महाराज ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरी आदत पड़ी हुई शराब की, यानी शराब की एक आदत और बुरे कामों की और भी भोगों की बुरी आदत है। तो कहते हैं कि मन बड़ा पागल, बड़ा सिर्री, बड़ा बोरा, ये भोगों में पड़ा और भोग नहीं। तो थोड़ा सा चला जा, पागलपन भी हट जाएगा महापुरुषों के चरणों में बैठ करके, और ये सिर्रीपन भी चला जाएगा और भोगों को भी कम कर देगा। तुझे जब ताकत मिलेगी तो थोड़ा सा बुद्धि बहुत ही, जब ज्ञान आएगा तो फौरन तुझे एकदम मनोबल आ जाएगा। तो मनोबल अलग होता है, जब मनोबल आ जाता है तो मनोबल सब चीज पर अपना अधिकार करता है। वैसे अगर सच्चा मनोबल आ जाए तो 3 लोग पर शासन करता है। लेकिन अभी तो भोगी मन है, रागी मन है, अभी तो दुष्कर्मी मन है। लेकिन सत्कर्मी अगर मतलब ये उस आनंद को लेने वाला ये मन अगर इसको उस अवस्था में आ जाए तो ये वास्तव में सच्चा काम है। लेकिन अभी तो इसलिए तो अभी कहना मान, इस पागलपन से किसी तरह से तू छूट और विवेक बुद्धि को आने दे और धीरे से ले आए, पकड़ करके उसको किसी तरह से बैठा दे। धीरे धीरे समझौती मिल जाएगी और फिर मन भी मान जाएगा।
जीवन वाला क्या करे बेचारा, जब लग सतगुरु करे। महापुरुष कहते हैं क्या करे बेचारा जीव, ये इतना कमजोर इतना दुर्बल हो गया, इतने युग और कल बीत गए 84 में नरकों में मार खाते खाते, तो जीव में अब कोई बल नहीं, अब मन खींचे खींचे बनना। जीव क्या करे अब, कब कि जब तक इसको सतगुरु का बल न मिले, सहयोग न मिले, तब तक ये जीव कुछ नहीं करता। ये तो इंद्रियों के मन के बस जीव, और इसी की शक्ति का ये सब इंद्रियां और मन ये सब दुरुपयोग कर रहे, ये उनकी चेतनता से ये सब अपना क्षणिक आनंद लेते हैं वाला, उसे कोई आनंद नहीं मिलता, वो तो आनंद से अलग हो गए, उसको तो शब्द का प्रकाश का जो आनंद मिलता था उससे अलग हो गए बच्चे। अब इनके यानी प्रकाश से ये मन और इंद्रियां आनंद लेती, तो जब तक ये सतगुरु का बल सहयोग न मिले तब तक ये दुर्बल जीवात्मा कुछ नहीं करे, ऐसे पॉसिबल। इसलिए एक ही सारा आपको ढूंढना है कि कोई जानकार, कोई अनुभवी, कोई पूरे शब्द रसाई वाले, शब्द कमाई वाले, शब्द के रूप के कोई महापुरुष मनुष्यों की इस मंदिर में ऐसी जीवात्मा महान आत्मा मिल जाए और आप उनके पास पहुंच जाओ तो सारा दिन कमजोरी तो जीव की वो दूर करेंगे। आप क्या करो, आपके पास क्या है जो उनके पास तो सब वो दूर करेंगे, तो आप वहां जाते हो, पहुंचते नहीं हो, ढूंढते खोजते नहीं हो, तलाश नहीं करते हो, गीता रामायण नहीं पढ़ते हो, वेदों शास्त्रों को नहीं, महात्माओं की बातों को नहीं, तो जब वहां नहीं जाओगे तो क्या करोगे? जीव के बस की बात आपको, और सूरत अलग है, जीव अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, प्राण अलग है, प्रति ये प्रकृतियां अलग है, और ये बाहर की ये दो आंख, दो कान, दो नाक, ये सब अलग है, और जीवात्मा की आंख और कान और नाक अलग। अब जीव क्या करे? जागे चल सूरत सोई, बहुत काहे को पूंजी। कहते हैं सूरत, ऐ जी आप जीवात्मा तू जाग चल, ले मैं तुझको देता हूं अपार धन, तो अपनी पूंजी होती है, चल मैं तुझे सारा दूंगा, जाग ले, अब जाग का मसाला ले, यहाँ बैठ इस तरह से जाग जा। और महापुरुष से जया करते हैं दोनों, इधर से भी उधर से भी, और उनके जो मैल चढ़े हुए हैं जो कर्मों के, उनको शांत करते हैं, मन को भी धोते हैं, बड़ी धुलाई करते हैं, रगड़ के धो डालते हैं, लेकिन कहते हैं कि शरण में बैठी रहना, जाना कहीं नहीं, मन को भी धो डालेंगे, बुद्धि को भी धो डालेंगे, चित्त को भी धोएंगे, अंधाकरण को भी धोएंगे, वो जड़ी अंदर में देंगे, उसका साबुन लगाएंगे और लगा करके रगड़ा मारेंगे, तो धुल करके फट, चल मैं अभी तुझे देता हूं, चल जा, क्यों सो रही, क्यों पूंजी होती है, अब मत खो, अब तू घाट पर आ गई, समय से आ गई, अब सब सारा दे देता हूं, तो अपना बल देते उसको बोलो। पकड़ ले सतगुरु की तू ओट, नाम गहे दूर करो। कहते हैं सतगुरु की ओट में, यानी सतगुरु की छाया में, उनकी संरक्षिता में पहुंचा और वो पकड़ा देंगे नाम, उधर नाम पकड़ा देंगे, उधर हो जाओ। अरे उनकी ओट में तो हो जाए, दूसरा कोई तलवार मारे, ढाल मारे, ईंटा पत्थर मारे, तो कम से कम उसको बचा तो लेंगे। उनकी ओट में तो चली जा, जैसे कि धूप लगी है तो वृक्ष की छाया में आप चले गए, तो छाया में तो जा, धीरे से नाम के साथ बोल, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया, कोई मुसीबत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई आफत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई थप नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई शारीरिक मतलब ये कोई हानि नहीं, धीरे से इधर से मन को, बुद्धि को, चित्त को घुमा कर वासनाओं को इधर से हटा करके, मन लगा हुआ हटा के धीरे से लगा दे, उनके पास ऐसे पकड़ा दे, ऐसे पकड़ाते हैं,
लेकिन इतना काम तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो बाहर तो जितना शरीर से कर सकते हो उतना तो करो, जितना तो कर सकते हो और तो पहुंच जाओ, छाया में पहुंच जाओ, उनके संरक्षण में आ जाओ, फिर वो धीरे से जो अपना काम करना हो कर दो। लेकिन ये सब काम घाट, जहाँ जीवात्मा बैठी है उसी घाट पर हो। आओ बाहर तो शरीर ले जाओ, इसको वहां पहुंचा दो, और वहां जब ये बैठ जाएगा, छाया में आ जाएगा उनके घेरे में, फिर वो अपना काम, वो घाटी में ये सब काम कर रहे, घाट को छोड़ करके नहीं करेंगे। वो तो घाट पर आते हम जाते रहते बराबर, और वो अपना काम करते। वो बहुत समय हो गया धूप में बैठे हुए, लेकिन वैसे धूप कुछ नहीं। ये धूप क्या है, बड़ी बड़ी धूप और बड़ी बड़ी अग्नियों में तुम जले हो, बड़े बड़े प्रसन्न किए हो, बड़े बड़े कोड़ी बने हो, नरकों में न मालूम कितनी जमों ने यातनाएं दी है, शरीरों को कैसा कैसा मशीन की तरह से काटा है, कैसा इसको चढ़ाया, ये धूप कैसी। काल अब मारे छिन छिन चोट, सप्त संग डारे कर्म की। कहते हैं कि अगर कर्मों की तुम गठरी को उतारना चाहते हो तो शब्द के साथ हो जाओ, अगर शब्द के साथ नहीं जुड़ते हो तो ये तो मतलब काल जो तुमने गठरी लाद रखी है उसको तो ले जा करके उसमें पता नहीं क्या करेगा, तुमको जानते हो कैसी कैसी तकलीफ देगा। आंखों में सलाइयां जला जला करके डालते, वो डालते रहते, सलाइयां डालते रहते, जलाते रहते, उनको क्या दर्द। काल जो है कर्म से काल बन जाएगा, उससे कहते कहते जाओ वहां गठरी को उखाड़ देंगे और तू शब्द के साथ मुझे लगा चली जा। गुरु हार मारते, गुरु एक प्रकाश है, एक शक्ति है, एक आनंद है, एक ज्ञान का साधन, वहां जा। लेकिन यह है कि मनुष्य से कोल पर ही ये ज्ञान प्राप्त होगा। एक ज्ञानी कोल और एक अज्ञानी, एक जीवात्मा फंसी है, एक जीवात्मा निकली, एक निर्बंधन एक बंधन। वो जो निर्बंधन है वो बंधन को छुड़ाने के लिए आ रही है और उससे प्यार कर रही कि ऐसे तू छूटता, चल मैं तुझे छुड़ा लूं। आपको अपना कुछ ना कुछ परिश्रम वहां तक पहुंचने का करना ही चाहिए। मैल मन शब्द मैल मन क्यों नहीं अब तू दोष, शब्द संग सूरत क्यों। सूरत जीवात्मा, आप तुझे वक्त मिल गया है, तू अपने मैल को शब्द के साथ लग करके बिल्कुल एकदम धो डाल। पूरी चाहे जितना भी कारकोल से भी ज्यादा लगा हुआ है, लेकिन शब्द के साथ ऐसा मतलब वो साबुन है कि एक तरफ से काटता चला जाएगा और बिल्कुल सूरत को जीवात्मा को प्रकाश एकदम से खड़ा कर देगा चारों तरफ। जब वो मंडल पर खड़े होकर के जब देखेगी उसको पूरा का पूरा उसको होश हो जाएगा कि मैं कितने युगों से किस किस योनि में, घोड़े में, गधे में, बकरी में, ऊंट में, सुअर में, बिच्छू में, सांप में, इनमें उनमें जीव जंतुओं में किस तरह की आत्मा पाराधव दी जा रही थी, और नरकों में कैसे वो उस मंडल में खड़े होकर दिव्य नेत्री ज्ञान चंद्र द्वारा ये सब दिखाई देता है। जागृति, फिर वहां अंधेरा में, सुबह और शाम में सूरज नहीं निकलता है, मुल्ला भांग नहीं देता है और पंडित मंदिर में पूजा नहीं करता। ये सब काम नहीं, मैदान में खड़े होकर वो देख रही है होश में तो ये क्या है, तब उसको ये मालूम होता है कि ये कृपा किसने की, ये दया किसकी हुई है। तब अपने आप को समर्पण होती है और तब वो गुरु के गुणगान
इस नृत्यलोक में गाती है। गुरु के गुणगान कौन गा सकता है? किसको उसका ज्ञान है? इसलिए तू उस पोटली को धो डाल शब्द के साथ। और अनेकों बाजे, बेशुमार अनगिनती बाजे अंदर में बज रहे, लेकिन जो नामदान दिया गया वो वही बाजा बताया गया है जो आपको छांटना। स्थान से जो बाजा, वहां से जो चल रहा, और जिस बाजे को पकड़ के आए थे और छोड़ दिया है, अगर वो बाजा मिलेगा तो मुकाम पर पहुंचोगे, और कोई बाजा मिल गया तो दूसरी जगह चले जाओगे। तो सुनो, बहुत बाजे बज रहे, फिर गुनो, फिर छाटो, यानी गुनो ये कौन कौन किस किस तरह से बाजे। तो जो गुरु ने भेद बताया उस बाजे को छाटो, फिर वो बाजा मालूम होगा कि बाजा है। उसके बाद जब उसमें ले तो वाणी हो जाएगी, देववाणी हो जाएगी। फिर उसमें और ले तो वहां साक्षात्कार होने लगे, वहां दर्शन होने लगे। वो तो सबका अलग अलग है। दूर से क्या है? वो बाजा। पास में जाने पर क्या है? देववाणी। फिर उसके बाद क्या है? साक्षात्कार। जहां से नाम निकलता है उसको कहते हैं नामी, और जहां तक जा रहा नाम वो नाम, आवाज जा रही वो नाम। नाम और नामी ये दोनों एक था, यानी सूरत को नाम और नामी से मिला देंगे। जब सूरत नाम को पकड़ेगी, आवाज को पकड़ेगी, क्योंकि उसने तो देखा नहीं है कि कहां से आ रही है वो आवाज, केवल आवाज आ रही। उसको जब पकड़ा तो नाम ने नामी के पास पहुंचा। इसलिए सूरत ने नाम को पकड़ा और नाम ने जब घसीटा, जिसमें से उसने अपने आकर्षण से खींच लिया, तो फिर नामी के साथ साक्षात्कार कर सकते। इसी तरह से सूरत अपने अपने स्थानों पर, मंडलों पर वो नाम को पकड़ के चढ़ती चलेगी, तब वहां जाकर के। और बीच में जो रचना है वो तो बीच में दिखाई देती है। तो रचना है वो ऐसा नहीं कोई धुंधुकार है या वहां कोई नहीं, तो परिपूर्ण पूरी की पूरी रचना है। इतनी सुंदर, इतनी खुशनुमा, इतनी आश्चर्यजनक, और मतलब यह है कि रसों से भरी हुई। वो तो देखती जाएगी, देखती जाती है, चलती जाती। जब आप जाओगे किसी गांव में रिश्तेदारी में, तो क्या गांव नहीं मिलेंगे? रास्ते में आदमी मिलेंगे, गांव मिलेंगे, खेत मिलेगी, फसल मिलेंगे, ये मिलेगा, जानवर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? उस गाँव, किसके यहाँ? रिश्तेदार। इसी तरह से कहाँ जा रहे हो? मुकाम पर। और बीच में रचना मिलेगी। ऐसे नहीं है कि ये बीच में मैदान है, पूरी रचना भरी हुई है, कहीं भी रेत से भर खाली नहीं जगह। ऐसी अब की बार तो ये काम कर, नहीं तो पीछे सर्वदा के लिए तुझे पहुंचा रहा है। और ये मकान मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इसे तुझे खाली करना है। ये तेरा नहीं है, किराए पर तुझको दिया। होशियारी तो ये है कि उसके दिए हुए किराए के मकान से तू अपना काम कर ले और मकान खाली कर। जब वो आप आते, देख मैं आ रहा हूं, तो यहाँ से वो कहे कि आप जब कहे तब ले लीजिए, मैं तो काम करके यहाँ आ रहा हूं, मैंने काम कर लिया आपके दिए हुए मकान से, इसलिए आपको भी धन कर रहे, तो अपना मकान ले लीजिए, मैं तो काम करके आ रहा हूं। वो पहुंची, चली जाओ उधर, और ये शरीर को छोड़ो। कष्ट किस बात का? दुख किस बात का? पीड़ा किस बात की? अरे शरीर से जीवात्मा निकल गई, जब जबरदस्ती निकाली जाती है तो पीड़ा होती है, दर्द होता, लेकिन वो तो पहले ही नाम से जुड़कर निकल गई, अलग हो गई। वो तो मरने की गति से अलग चली गई, तो तकलीफ किस बात की? यह है सदगुरु की, और यह उसका गोपनीय गुण, यह है उसकी मदद, उसकी दया, उसका सहयोग, उसका पालन। और ये नहीं मिलेगा तो कुछ जीव नहीं कर सकता। बोलो ये